पाकिस्तान में भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद चीन ने खुलेआम कहा था कि वो पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तुर्की भी पाकिस्तान के साथ था। दूसरी ओर चीन ने पाकिस्तान की संप्रभुता को लेकर जो कहा वैसा भारत के लिए किसी देश ने नहीं कहा। इसराइल ने जरूर कहा कि भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन इसराइल की तुलना में चीन बहुत बड़ा देश है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ये कह सकता है कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, लेकिन विदेश नीति या डिप्लोमेसी की कामयाबी शायद इसमें देखी जाती है कि संकट की घड़ी में कितने देश आपके साथ खड़े हैं। भारत की विदेश नीति पर तब और ज्यादा सवाल उठने लगे जब युद्ध विराम की घोषणा किसी तीसरे देश यानी अमेरिका ने की, और वो भी बिल्कुल निर्देशित करने वाले अंदाज में। यानी अमेरिका को युद्ध विराम की जानकारी पहले से थी और उसी ने भारतीयों को बताया, न कि भारत सरकार ने। दूसरी तरफ ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आतंकवाद का नाम तक नहीं लिया। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में रखा। भारत कश्मीर के मामले में किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता, लेकिन अमेरिका ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने युद्ध विराम कराया है और पाकिस्तान ने इसे स्वीकार भी किया। भारत ये भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान से उसकी बराबरी की जाए या उससे जोड़ा जाए, लेकिन पूरे मामले में ऐसा ही होता दिखा। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री पहले भारत आए, फिर पाकिस्तान गए। ईरान के विदेश मंत्री भी पहले पाकिस्तान गए, फिर भारत आए। वहीं अमेरिका ने भी भारत और पाकिस्तान को एक जैसा ही ट्रीट किया। कई विशेषज्ञों का कहना है कि भारत पाकिस्तान से खुद को जो डीहाइफिनेट करने की कोशिश करता रहा है, उसमें बहुत कामयाबी नहीं मिली है। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान के साथ तनातनी में क्या मोदी सरकार की डिप्लोमेसी या विदेश नीति सफल रही है? भारत के प्रमुख अंग्रेजी अखबार द हिंदू की डिप्लोमेटिक अफेयर्स एडिटर सुहासिनी हैदर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के एक शो में कहा था, दुनिया के जितने नेताओं ने भारत और पाकिस्तान की बात की, उनका पूरा फोकस तनाव कम करने पर था, न कि आतंकवाद को लेकर था। भारत चाहता है कि पाकिस्तान से उसकी कोई बराबरी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत के साथ अमेरिका का 140 अरब डॉलर का ट्रेड है और पाकिस्तान के साथ लगभग 10 अरब डॉलर का। तब भी ट्रंप ने दोनों देशों को एक ही तराजू में रखा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति की राह नॉन अलाइनमेंट, गुटनिरपेक्ष की ओर रखी थी। इसी राह को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी अपनाते रहे हैं, लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की जोड़ी ने भारत की विदेश नीति को मल्टी अलाइनमेंट यानी बहुपक्षीय राह की ओर मोड़ा है। यानी नेहरू की विदेश नीति थी कि हम किसी गुट का हिस्सा नहीं होंगे, और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति है कि हम सभी गुटों के साथ रहेंगे। मल्टी अलाइनमेंट का ही नतीजा है कि भारत क्वाड का भी सदस्य है और एससीओ का भी। एससीओ चीन और रूस के दबदबे वाला संगठन है, जबकि क्वाड को चीन विरोधी संगठन के रूप में देखा जाता है। क्वाड में भारत के होने से रूस भी खुश नहीं है। एससीओ का सदस्य पाकिस्तान भी है और भारत भी। सबसे दिलचस्प है कि एससीओ का एक सदस्य देश चीन दूसरे सदस्य देश पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर खड़ा था, जबकि भारत को रूस से चीन की तरह समर्थन नहीं मिला। वहीं क्वाड के किसी भी देश ने भारत के समर्थन में कुछ नहीं कहा। क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत हैं। रूसी विश्लेषक क्वाड की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। रूस के राजनीति विज्ञानी अलेक्जेंडर दुगिन ने क्वाड पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट में लिखा, असली संकट में क्वाड से भारत को कोई मदद नहीं मिली। अमेरिका ने भारत को बस संघर्ष रोकने की सलाह दी। क्या एक सहयोगी की यही भूमिका होती है? दुगिन की इस टिप्पणी पर अंग्रेजी अखबार द हिंदू के अंतर्राष्ट्रीय संपादक स्टैनली जॉनी ने लिखा, क्वाड कोई सुरक्षा गठजोड़ नहीं। भारत किसी भी महाशक्ति का पिछलग्गू नहीं है। भारत की नीति स्वायत्तता की है, चाहे किसी दूसरे का संघर्ष हो या अपना। भारत अपनी स्वायत्तता से समझौता नहीं करता। थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के फेलो सदानंद धुमे मानते हैं कि भारत पाकिस्तान तनाव का खामियाजा क्वाड को भुगतना पड़ सकता है। सदानंद धुमे ने एक्स पर लिखा, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हालिया भारत पाकिस्तान तनाव का खामियाजा क्वाड को भुगतना पड़े। चीन ने बिना किसी किंतु परंतु के पाकिस्तान का समर्थन दिया। जाहिर है पाकिस्तान चीन का क्लाइंट स्टेट है।
क्या कोई ये दावे के साथ कह सकता है कि क्वाड के सदस्य देशों ने खुलकर भारत का समर्थन किया है? सदानंद धुमे लिखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि क्वाड निश्चित तौर पर मिट जाएगा या किसी और तरह से प्रभावित होगा। क्वाड अपनी वजहों से रहेगा, लेकिन भारत के मन में इसको लेकर संदेह बढ़ेगा। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भारतीयों के बीच एक भरोसेमंद सहयोगी बनने का मौका खो दिया है। क्वाड समर्थकों को इस नाकामी को स्वीकार करना होगा।